और देखो भाई, वैसे भी अब्बा जी की नसीहत थी कि इस घर में एक पढ़ी लिखी बहू होनी चाहिए। अब हाँ, एक तो है, दूसरी लाएंगे। मलिक साहब कैसी बातें करते हैं। तुम्हारा मेरा ऐसा क्या रिश्ता है कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हो? रिश्ता तो बन ही जाएगा। मेरे माँ बाप का बचपन में इंतकाल हो गया था। हैं? बचपन इस मार्के से तू पैदा कैसे हुई फिर? मेरे प्यार का दिल टूटने का कफारा तुम्हारा रिश्ता मलिकों में करके ही अदा होगा। मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे अपना करियर बनाना है। करियर में तनख्वाह नहीं, बच्चे शामिल होने चाहिए मोना। महबूब आपके कदमों में। की साइकिल पंचर हो जाए तो अगले की कील मार के पंचर नहीं करते। शादी से मैंने इनकार किया ना, इसलिए तुम मेरी फुप्पो के पीछे पड़ गए हो। ओ छोटे, घर में सब हैं क्या? कोई नहीं। तो फिर मुझे अंदर क्यों नहीं बुला? आए ना। चल छेती कर, खोता ना होता है। मलकानी, ओए मलकानी कहाँ रह गई? देर हो रही है। आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला व्यावण आया। हाँ, पहले मुझे सेहरा दिखाती है, फिर मेरी नीयत पे शक करती। क्या हो गया तुझे? सदके जाऊं आपकी इस घटिया ख्वाहिश पे जो मैंने कभी नहीं पूरी होने देनी, समझ आई है? अरे आपके लिए नहीं है, ज्यादा दंदियां ना निकालें। तो ये सेहरा लगा के तू घूमेगी घर में? ओए हाय मलिक साहब, की हो गया आपकी अक्ल को है? ओए आप हमेशा क्यों भूल जाते हैं कि इस घर में हमारा एक इकलौता कुंवारा पुत्र भी रहता है हमारे नाल। एक कुंवारा तो और भी है, उसे ना बुला देना कहीं। खुदा का वास्ता मलिक साहब, अपने भैया जी का जिक्र ना करें, और मैंने भी जिंदगी भर नहीं करना। कामी साहब की बात कर रही हूँ, इधर उसकी नौकरी लगी, उधर मैंने उसे घोड़ी पे चढ़ाया। घोड़ी कहाँ से लाऊंगा इस टाइम में? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तो इंटरव्यू का टाइम भी होने वाला है। आए मलिक साहब, की करा मैं ताड़ा की करा? ऑफिस से निकलने के बाद घोड़ी पे नहीं बिठाना। मैं ये कह रही हूँ, खैर से जब उसका इंटरव्यू पास हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, हैं? उधर उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, इधर हम अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेंगे, उसकी शादी करने की, घोड़ी पे बिठाने की। अच्छा। अब चल छेती कर, देर हो रही है, इंटरव्यू का टाइम। किधर मुंडा? ओ हाँ, तैयार हो रहा है, मैं भी बस हील पहन के आई अभी। ओए मिठाई लाया, जू नहीं लाया। अज्जू फुप्पो, रात तक तो आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, सुबह होते ही क्या हो गया? आज मेरे घमेश की 10वीं एनिवर्सरी। मैं तो रात में ही मनाना चाहती थी, लेकिन तुमने गोली देकर सुला दिया मुझे। जालिम समाज। खुदा के वास्ते इस दर्द दिल को भूल जाएं। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, नाश्ता करना है। जाओ। कैसे भूल जाऊं? अगर तुम्हारे दादा जान ने जालिम समाज की तरह उस वक्त ऐन वक्त पर डिग्री की शर्त न रखी होती ना, तो आज मैं भी किसी छोटी मोटी रियासत पर हुक्मरानी कर रही होती। मुझे आया को नाश्ता करने दे प्लीज। हाँ, वो रखे तुम्हारे रूखे सूखे स्लाइस, वही खाओ जा। मेरी केक पर निगाह उठाने की जरूरत नहीं है। वो? हाँ, इसे तो मैं अपनी यादों के सहारे ही काटूं। तो आप और आपकी यादें। उफ, खबरदार मोना, जो एक लफ्ज भी कहा मेरी मोहब्बत के बारे में तो मेरे दिल से पूछो इस लफ्ज की अहमियत। मुझे बोला आज सिलेक्शन हो जाए बस मेरी। कभी पाई ले आ आखिरी। आज मलिक साहब ये देखो जरा, जो ये इतना प्यारा लगना है ना इसने। मम्मी मैं ये सहरा मेरा पहन के नहीं जाने वाला आज ऑफिस। हाँ पुत्र, पागल हो गया। मैं तो सैस चेक कर रही थी, और मैंने तुझे ऑफिस थोड़ी भेजना सेरा लगा के। मैंने तो उसको दीवार पे लगाना है ताकि हमें याददाश्त रहे कि तेरी डोली भी चढ़ानी है हमने। और तू तो रहन दे बस, मेरा पुत्र को काला पीले सेहरा लगा के जाएगा। हाय लाओ भाई, काफी में अपनी बारात याद आ गई। ऐसे करके आप सेरा लगा के आए थे ना।
मुझे इंटरव्यू पे जाने देगा कोई? हाँ हाँ चलो बिस्मिल्लाह, आओ भाई आओ आओ। चल आप लोग किधर? वो तेरे साथ जा रहे हैं और क्या। बेटा जा जल्दी से मिठाई ले आ, फटाफट जा। क्यों? ओ बेटा जी, मुश्किल कड़ी में अपनों को कल्ला नहीं छोड़ते, इस करके हम साथ जाएंगे। चलो शाबाश। कामी भाई भूल ही गए, कॉलेज में क्लास का पहला दिन याद है? हम सब क्लास में छोड़ने गए थे बस्ते के साथ हैं। हाँ जी बच्चू जी याद है, फीस देने भी सारा टब्बर साथ गया था। अब बच के दिखाओ। अम्मी जी ना मैं फीस जमा करानी है और ना मेरा कोई जलसा हो रहा है साथ। और रहम कर दो मेरे, तो जान दो मैनू। ओए कल्ला कल्ला किस तरह जा सकता है तू? गड्डी कौन चलाएगा? ले पै गई ना जरूरत बंदियां दी। गड्डी मैं चला लेंगा खुद। हाय मेरा कल्ला कल्ला पुत्र कल्ली गड्डी किवें चलाएगा? अच्छा मेरी एक गल सुन, कभी दूल्हे को कल्ली गड्डी चलाते देखा है तूने? ये बता दे तू मुझे। और मेरी केडी शादी हो रही है, और खुदा दो वास्ते रहम कर दो मेरे, मैं जा रहा मैं। कामी भाई मेरे को तो ले जाओ, कामी भाई देख लो मलिक साहब, मुझे ना इसकी बेहिदायतें आते बिल्कुल पसंद नहीं आप जैसी। मैंने कहा था ज्यादा ना पढ़ाए, बिजनेस में लगा ले अपने साथ, लेकिन नहीं मानना, अपने वर्गा बना लिया। और बस कर दिया कर यार, तू भी दिमाग दी ना कीड़े मर गए सारे साडे। ओ काका, ओ को लिफाफे बदले के नहीं बदले? रोज सुबह सुबह मुझे प्रेस बॉन्ड वाला लिफाफा निकाल के दे देता है ये तेरा तोता। महबूब आपके कदमों में अल्लाह मर जाऊं, ये वाला भाईजान लिफाफा चाहिए। आप ऐसा करो, अपने तोते को बोलो ये वाला लिफाफा निकाले मेरे लिए। ऐसा नहीं होता साहब जी, सारी फाइल खराब हो जाएगी। वो ऐसे कैसे नहीं हो सकता? मैं कह रहा हूँ, मलिक महबूब कह रहा है ये वाला चाहिए तो ये वाला चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद अपने हाथों से तोते की गिच्ची मरोड़ दूंगा। और चलो छोड़ो, तोता तो मासूम है। चाचा तुम मुझे बड़े तेज लग रहे हो, बड़ी शादियां कर रखी है तुमने। अकड़ बकड़ करके जरा तुम तो निकाल के दो ना मेरे को। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को नब्बे पूरे सो हो, ये लो। लाओ भाई, इंशाल्लाह मर्ज में अफाका होगा। चाचा तुम्हें जरूरत है इलाज की, खामखा आके मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, मूड खराब कर दिया। फोन तो उठा। कौन है, उसको उठाए। हेलो। अरे पुत्र, कोई तलाश इतला पहुंच गया कि नहीं? क्या हुआ? ओ अब्बा जी, मैं कोई लेबर रूम के बाहर नहीं खड़ा हुआ जो आपको इतला दूंगा। और गाड़ी में हूँ यार, इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। अभी तक पहुंचा नहीं तू यार? वो गड्डी तेज चलाना यार। हाय मलिक साहब की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ? ओए मेरा कल्ला कल्ला पुत्र उसको गड्डी तेज चलाने के मशवरे दे रहे। खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया। पुत्र तू नहीं गल सुननी ना दी, मैं भी नहीं सुनती। खबरदार गड्डी हौली चला। ओ अब्बा जी, फोन बंद करेंगे तो मैं गाड़ी चलाऊंगा ना। अब कुछ होगा तो बता दूंगा खुद से आपको फोन करके। अल्लाह हाफिज। ठीक है, ले ये फड़। की हो गया? की हो गया? किसी वेले सुकून नहीं रहने देंगे मैंने। मैनू आप चैन नहीं। तो इकलौता बेटा होना भी तो बस अजाब ही होता है। बंदा हर वक्त बस जलील ही होता रहे। हेलो जी, हाय। एक्चुअली जी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से जा रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी हेल्प करता जाऊं। गुड लक के लिए। What happened? गाड़ी अचानक चलते हुए रुक गई, स्टार्ट नहीं हो रही है। ओह माय गॉड, तो इसका पेट्रोल तो नहीं खत्म हुआ क्या? I mean, आपने चेक किया था फ्यूल एवरीथिंग ओके? जी। तो फिर क्यों बंद हुई? ओके, फिर थोड़ा आप मुझे जरा स्पेस दें। एक्सक्यूज लेट मी चेक। एयर फिल्टर तो ठीक है,
अब इसका रेडिएटर चेक कर लेते हैं जरा। ओह रेडिएटर भी ठीक है तो बैटरी की तार नहीं लगी तो गाड़ी कैसे चलेगी भला? बैटरी प्रॉब्लम। अब आप जाएं जरा, ट्राई करें। देखा, हो गई ना स्टार्ट। नहीं जी, थैंक यू बोलने की कोई गई। बड़ी बेमुरव्वत लड़की थी यार, एक शुक्रिया तक नहीं बोला। थैंकलेस हूं मैं। हमारे घर वाले होते तो सारा दिन एहसान ही चुकाते रहते। शेम ऑन हर। वो मेरा फोन। ओए बोल यार, ओए बच्चा बिला वजह बजे चला जा रहा होता है। अब काम का टाइम है तो बिल्कुल ही खामोश हो गया। वाह जी मलिक जी, कल्ले कल्ले किससे बात हो रही है? इससे हो रही है, हर वक्त बचता रहता है। अब काम का टाइम है तो चुप लग गई है। कितने बुरे दिन आ गए हैं। क्या मतलब है? मेरा मतलब है मलिक जी, ऐसे ही कह रहा हूँ। बात सुन, मैं भी ऐसी किसी वक्त तुझे अपने पालतू कुत्तों के आगे डालूंगा ना तो मार के आके बोली। अरे हाय मलक साहब, ये एने बड़े मठियाई के डब्बे हैं। नहीं, इसमें डड्डू है, केचुए हैं, कर लिया है की खाना। बात सुने, ये खाने पीने की चीजों के साथ तो माहौल अच्छा नहीं होता, और खास तौर पे मठियाई के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह मियां ने इतनी चपेड़े लगवानी है ना कि लग पता जाएगा, फिर ऐसे करके बैठ जाएंगे। और लड़ाई शुरू ना कर देना। मलिक जी ये बताएं, मिठाई है किस लिए, खानी किसने है? और मैंने खा के शुगर बढ़ानी है अपनी, मरना है। खुश हो गए हो? बात सुने, ये हूरों के चक्कर में ना इतनी छेती जाने नहीं दूंगी। कल्ले कल्ले साफ साफ बताएं, यहाँ पे मठियाई रख के आकर के क्यों खलोते हुए हैं? और नेक बखत जब मेरा मुंडा इंटरव्यू में पास हो जाएगा तो लोगों का मुंह मीठा नहीं कराना। वाह। वैसे मलक साहब, मैं भी यही परेशान हूँ है कि कब लगेगी नौकरी, तो चट नौकरी तो पट कुड़ी। और बेवकूफो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पुत्र ने कहा है कि जब तक उसकी नौकरी नहीं ना होनी, उसने किसी कुड़ी को आंख उठा के देखना नहीं। तो मैं तो खुदा से दुआ कर रही हूँ कि कब उसकी नौकरी हो तो पट नौकरी तो चट कुड़ी, ये मतलब है मेरा। फीके हलवाई का फोन है, जा पैसे लेके आओ उसको। चल फीका हलवाई टाइम सिर पैसे क्यों नहीं देते? तरा कट छड़िया मेरा। ओए आ रहा है देना से, गाली पई है तेनू। सामने आकर सीधे खड़े हो जाओ। अब जोर जोर से अपना पूरा नाम बताओ मुझे। अच्छा जी, मेरा नाम मलिक कामरान है। मैंने बेसिकली MBA मार्केटिंग। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तुम देख नहीं रहे हो मैं फोन पे बात कर रही हूँ? सॉरी। कैरी ऑन। तुम वही हो ना जिसे मेरी गाड़ी ठीक की थी? ठीक कर। इतने से काम के पैसे लेने के लिए तुम मेरे दफ्तर तक आ गए।
पैसे लेने नहीं आया हूँ, इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। तुमने ऐड शायद ठीक से नहीं पढ़ा है। मैकेनिक का इंटरव्यू नहीं हो रहा है, यहाँ असिस्टेंट मैनेजर चाहिए हमें। अरे तो मैं बनूंगा ना असिस्टेंट मैनेजर। आप मेरी क्वालिफिकेशंस तो देखिए, मेरी सीवी देखिए आप। ये देखिए। आप बैठ जाइए। जी देखिए। पैसे काफी शानदार ऑफिस है आपका। नाइस एलिवेशन। पौधे भी लगाए हुए हैं। गुड। आई एम इम्प्रेस्ड। एक्सक्यूज मी। रिक्वायरमेंट्स पे तो आप पूरा उतरते हैं। अब आप अपनी सीवी लीजिए और बाहर इंतजार करें। आपका अपॉइंटमेंट लेटर भिजवा रही हूँ। आपने मुझे सिलेक्ट कर लिया इतनी जल्दी? इसका मतलब कि आपको टैलेंट की सही पहचान है। वैसे मुझे हायर करके आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। आई कैन अश्योर यू दैट। आप प्लीज बाहर इंतजार कीजिए। हेलो। हेलो और दस्ते सही की बने हैं। मम्मी जी, आप लोगों ने और मुझे कितने फोन करने, बता दिया ना मैंने आपको। तो लग गई है मेरी जॉब। ओए की गया जी? ओए नौकरी मिल गई तुझे? ओए नौकरी लग गई है काबी जी। हाय सदके जो तू लग गई है तो तू घर वापस क्यों नहीं आया? हाले तिकर है। ओए तेरा प्यो मिठाइयां लेके बुए तक खलोता है। दरवाजे पे खड़े हो, हमने तो देखो के ऑर्डर भी दे दिए। तू घर आ जा जल्दी से बस। मिठाई? मम्मी जी, मेरी जॉब लगी है। तो मुंडा नहीं जमया मैंने जो मिठाइयां बांटी आप लोगों ने। मतलब कि यार हेलो बहुत ही बदतमीज है भाई, प्यो वर्गा है। बात सुने मेरी, जब ये जमया था ना मेरे घर तो मेरी सस ने सड़ में आके कड़ेले पका लिए थे ताकि मैं सड़ियल हो जाऊं, लेकिन मैं हुई नहीं। मैं भी बहुत तेज हूँ, मैंने फौरन गुलाब जामुन खा लिया। कामी पाई की शादी होगी, बड़े मालिक जी का खड़ाक निकालेगा अज्जू, और अज्जू एटम नंबर भी करेगा। हैं? कैसे? किया। ओए अजू, वो चलती कर, गाड़ी के टायर सीधे कर, किधर रह गया? हाँ है मलिक साहब, कैसी बातें करते हैं। अज्जू भले हमारा मुलाजिम ही है, लेकिन तैयार श्यार होकर गड्डी के नीचे बढ़ता कितना पैड़ा लगेगा। आपको कुछ सोचना चाहिए। ओए मतलब मेरा कहने को ये कि गाड़ी को सीधा करके खड़ा करे, तेल पानी चेक करे ताकि हमें परेशानी ना हो कोई। है तो सीधी सीधी बात करे ना, है कि गड्डी के टायर विंगे। जितनी तू ये हल्की हल्की बातें करती है ना, तुझे मलकानी की बजाय ना हल्कानी कहना चाहिए, और अकल से भी काम ले लिया कर कभी। ये मेरी अकल की बात कर रहे हैं, अपनी ग्रामर के बारे में आपका क्या ख्याल है? ओए जल्दी आ जा, नहीं तो ये मेरा दिमाग खा जाएगी। सॉरी मलिक साहब, इतना बुरा टेस्ट नहीं है मेरा, है मैं खुद ही ढूंढ लेती हूँ उसको। किधर है भैया जू? ओए ये क्या कर रहा है तू यहाँ कल्ला बैठ के? क्या हरकतें कर रहे हैं? और ये अपना घटिया सस्ता डांस किसके लिए तैयार कर रहा है? मालकिन कहीं आते हैं तो पूछते हैं ना, पहले पूछना तो चाहिए था। मुलाजिम है ना, मुलाजिम बन के रह, ज्यादा सिर ना चढ़। मलिक साहब ने तुझे बहुत सिर चढ़ा लिया है, तू तो नायका बन के रह गया। अज्जू मुलाजिम नहीं है, फिर की है? नौकर भी है। हाँ कहाँ जाना है? अरे मैं मर गई अज्जू, तेरे दिमाग का क्या कहूँ। छोटे साहब के दफ्तर जाना, उसकी नौकरी लगनी है। चल जल्दी चल। चलो चलो। बिना नहीं जाएगा बेशर्मे, तेन शया नहीं शर्म नहीं। जा जाके कुर्ता पा। ये पकड़ो। पागल हो गया तू यार, इसका दिमाग खराब। जल्दी चल। हाय हाय कुर्ता पाएगा तेनू हो कोई नहीं रंग लबिया सी। दूसरी आस्तीन किधर गई? चलते सही दूसरी आस्तीन चल।
सारा मैं भी पता है तेरा ऑफिस है, इनका भी तो मुंह मीठा कराना है कि नहीं? किस बात के लिए? हाँ हाय काके, और तेरी नौकरी लगी है, पूछता किस बात का पागल खाना। तो हमारे खानदान का पहला पुत्र है तू यार, दफ्तर के अंदर बैठेगा, तेरे चाचे का तो सुनते ही दम निकल जाता। इंशाल्लाह। और मिठाई खिला, मिठाई फटाफट। मुझे मिठाई। ते वेख कामी, मैं तेनू दस रही हूं, जे तू सिफारिश करके नौकरी ਲਈ है ना झूठ बोल के, साडी नक ना कटाई, तेरे पिता इतना बड़ा साडा कारोबार है, तेनू को थोड़ है? हाँ ओए, हमारे खानदान में आज तक ऐसा हुआ नहीं ना। बजाओ। कामरान साहब, ये लोग कौन है? क्या हो रहा है? ये एक्चुअली मैं कोई जी इसके घर वाले और कौन हो सकते हैं? वैसे आपकी तारीफ। ये बस जा रहे हैं। सॉरी सॉरी। और बजाओ है। हेलो। आप यहाँ भी आ गई? अंदर कैसे आई आप? मैं पुत्र, मैं दरवाजे से और मैंने खिड़की से आ रहा था। कितना साथी है तू। अच्छा अब तू ऐसा कर, मैं ना तेरा टेलीफोन नंबर लेने आई हूँ, जल्दी से मुझे दे। टेलीफोन नंबर क्यों चाहिए आपको? और टेलीफोन नंबर बता क्यों लेता? मैं तेरे से बातें शातें करूंगी, हैं बुखारी लतीफे वगैरह भेजूंगी। मैं ना पता, मैं तुझे एक बात बता, ठहर जा, जरा बैठ के बताती हूँ। मैं ना घर में ना अपने बिल्कुल फारिग फिरती रहती हूँ, कोई काम काज मैंने करना नहीं होता। इतने नौकर चाकर है हमारे घर, इतना बड़ा सारा घर। ये जो काम ही है ना बेवकूफ सा, इसने मैं यहाँ पे नौकरी कर ली, हमारा तो इतना बड़ा कारोबार है, कोई हाथ ही नहीं है। ये सारी बातें आप मुझे क्यों बता रही हैं? हाय, तुझे एक्सपायर करने के लिए। एक्सपायर? हाँ, अब वो जो तू हमसे होगी, जो हमें पसंद करेगी। इंस्पायर? ओ भी तो क्या विचार है। अच्छा छोड़, टाइम कोई नहीं मेरे को, मुझे ना अपना टेलीफोन नंबर दे। अच्छा पुराने नंबर देना तो बेबे का दे, ला जल्दी दे। अपनी अम्मी का नंबर नहीं दे सकती मैं आपको। क्यों? बेबे कितने लंदन गई है ये? इंतकाल हो गया उनका। अल्लाह जी, अल्लाह, मेरे अल्लाह जी, अम्मी का इंतकाल हो गया। अम्मी का, अम्मी चली गई, इतनी बड़ी जवान को छोड़ के चली गई, ख्याल में नहीं। आंटी, एडी खूबसूरत कुड़ी निकल ले। आंटी हौसला करें प्लीज, क्या हो गया आपको? मेरे दिल में समझ। हौसला करें, मेरे माँ बाप का बचपन में इंतकाल हो गया था। हैं? बचपन इस मार के से तू पैदा कैसे हुई फिर? मेरी पैदाइश के बाद हुआ था। ओ अच्छा, आय अल्लाह, आय अल्लाह, इतना बड़ा सदमा, बचपन में माँ बाप चले गए, कैसे दुनिया के धक्के खाए होंगे तूने। नाक पे चोट भी लगी तेरे। अच्छा ठीक है ये ले। नहीं मेरे को हौसला नहीं होता। ये नंबर रखिए, मेरे घर का नंबर है, मगर प्लीज आहिस्ता बात करें, मेरा ऑफिस है ये। यही तो चाहिए सी पुत्र। आज तो बात तेन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल आपने फिक्र नहीं करनी है। आज से मैं आपकी फूफी और कामी का प्यो आपका फूफा। फूफी फूफा क्यों? बस समझा करते हैं, कोई बात नहीं। अब मैं जा रही हूँ, मैं फोन करूंगी ना तो मेरी आवाज पहचान लेनी है। जी 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 ठीक है, जाओ मैं अब आप जाइए। ओके बाय जी, प्यारी बच्ची। जॉब लगी है मेरी, मैं कोई कौमी असेंबली की नशिस्त नहीं जीत गया था। और अम्मी जी आप कहाँ गई थी? हाय पूछता मैं कहाँ गई थी? तेरी बास के कमरे में गई थी। क्यों? हाय हाय बच्चू जी, फोन नंबर लेके आई हूँ। क्यों? हाँ हाय शकड़े जावा इन्ना सुन्ना काका मेरा है, उथे ओ पूछ दिए क्यों, इथे आप पूछ रहे हैं क्यों? मलक साहब बताए ना जरा,
जब पहली बारी छत पे आपने मुझे देख के बट्टा मारा था, उसे वक्त मैंने आपको पर्चे पे अब्बे का नंबर लिख के मारा था आपके मुंह पे, थे इस पे राब्ता करे नहीं। और दिमाग खराब हो गया जरा, जवान बच्चों के सामने इस तरह की बातें करती है। हाय, तो जवान बच्चों के सामने तो ऐसी बातें करते हैं, उनको कौन सिखाएगा? या खुदा, मैं किधर पैदा हो गया हूँ? कुछ समझ ही नहीं आ रही मुझे। अरे काका जी, आप इधर पैदा नहीं हुए आपस में, आप तो इतने बड़े अस्पताल में पैदा हुए थे, इतने बड़े बड़े डॉक्टर नर्सें माँ यूं फिर रही थी। पता है आपकी दादी ने तो कहा था कि दाई शाही को बुला के तो मेरा मतलब है, चलो चलो भी हुण मलिक साहब की कर दो, और चल यार, पागल लग रहे, चलो चले तू भी, आजा 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 ऐसा चलो। और छोटे वैसे तो सब खैर खैरियत है, बस तुझे खुशखबरी सुनानी थी। भाईजान, कोई शर्म कोई हया है आपने? अपनी उम्र देखें और अपनी करतूतें तो देखें। ओए ओए ओए, मेरी उम्र को क्या हुआ है? क्या किए करतूत मैंने? अच्छा, अब यानी करतूत भी मैं बताऊं? मुझे तो सोच के शर्म आ रही है, जवान औलाद के होते हुए आप अपनी ही खुशखबरियां सुना रहे हैं। और तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मुझे सब पता है भाई, आप सिर्फ जान के मुझे चिढ़ाने के लिए ये बातें सुनाते हैं। शर्म नहीं आती आपको? आपका छोटा भाई यहाँ कुंवारा बैठा आहें भर रहा है और आप लगे हैं एक ही काम पर। अस्तगफुरुल्लाह, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है भाई। ना बकवास बंद कर अब, नहीं तो बड़े भाई पे इल्जाम लगा रहा है तू अपने उल्टे सीधे। और मैं तुझे सिर्फ ये खुशखबरी सुना रहा था कि कामी की नौकरी लग गई है। ओ अच्छा अच्छा, ये बात है, फिर बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन प्लीज याद है ना आपको, अगला काम जरा सोचकर, पहले मेरी पापा, उसके बाद कुछ और कार्रवाई। हाँ चुप कर, सोच समझने का पुत्र ना हो, बकवास करा लो। तुम सानू दसेगा केड़ा काम कैसे ले करना है। मुझसे अच्छा तो काम ही रहा यार, काश मैं अपनी डिग्री ले लेता। अरे अब्बा जी, कहाँ फंसा दिया मुझे इन भैंसों में। अरे यार महबूब, तुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी यार। खुदा का वास्ता है फुफू, तेरे उदास गाने नहीं सुना करे, लगता है घर नहीं कब्रिस्तान आ गई हूँ किसी। जब सारे रंग उड़ जाएं तो इंसान ऐसे ही गाने सुनता है। क्या क्या क्या? कौन सा सूट धोया आपने अब मेरा? किस जोड़े का रंग उड़ाया है? जाहिल, सूट की नहीं इंसान की बात कर। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो मोना, अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना, तो एक दिन तुम भी यूं ही तन्हा बैठी रूखे सूखे गाने सुन रही होगी। अल्लाह ना करे, अपने घर में मैं बहुत खुश हूँ। कौन सा अपना घर? रेंट का घर है ये, जिसका रेंट बिजली के बिल से पहले बढ़ जाता है। तो हर महीने रेंट दे तो रहे ना फुप्पो। रेंट से मेरी शादी का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है मोना, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो रेंट से जान छूट जाएगी। मेरा क्या, मैं तो अपने यादों के सहारे यूं ही जिंदगी काट लूंगी। खुदा के वास्ते फुप्पो, रेंट से जान छुड़ाने के चक्कर में मुझे ना ऐसी वैसी जगह बांध दीजिएगा। मैं जॉब करी, मुझे अपना करियर बनाना है। करियर में तनख्वाह नहीं, बच्चे शामिल होने चाहिए मोना, बच्चे। उफ उफ। कान खोलकर सुन लो मोना, मैंने एक दो जगह तुम्हारे रिश्ते की बात कर रखी है। जैसे ही मुझे कुछ मुनासिब लगेगा, मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगी, इस फर्ज से फारिग। अच्छी मुसीबत है ये, एक मेरा ही फर्ज इनके कंधों पे सवार है। आप मुझे नहीं खुद को बेसुकून करना चाहती हैं। क्या मुसीबत है? ओए लिया चाय, पाए बनान गई है क्या? क्या हो गया मलिक साहब, हद करते हैं आप भी। ये ले, इतने काले पै जाते हैं आप। ओए, आवाजें देनी शुरू कर देते हैं, ले तो आई। वो ये कामी की समझ नहीं आ रही, क्यों औखा हो रहा है? ओए हमारा दौर तो शादी की बात सुनते ही लुड़िया मारना शुरू कर देते थे। छोड़े परे मलिक साहब, आप अपनी तो बात ही ना करें। आपको तो अभी ऑफर हो ना, तो अभी आप ढोल वाले गेट के बाहर लाके खिला ले। ओए अच्छा छोड़ यार इन चीजों को, तुम कोई काम की बात भी कर दिया कर। कामी को जरा प्यार से समझा।
उसको बोल ये लड़की बहुत अच्छी है, मतलब की है उसकी, और गुजारा अच्छा हो जाएगा उनका। ओए ऐसी बात है तो मैं तो उसके बाप को भी मना लूंगी। बाप से मना वो ये पहले ही, तू कामी को समझा। सदके जाऊं आपकी ख्वाहिशों पे। हाय हाय। और मुंह सुजा के क्यों बैठा है भाई? मसला क्या है तेरा? लड़की पसंद नहीं है क्या? बात लड़की पसंद आने की नहीं है अब्बा जी। लो, तो फिर ये लकड़ की तरह अकड़ के क्यों बैठा है? वो की आम लड़की थोड़ी है। जॉब करता हूँ मैं उसके पास, ऑफिस में बॉस है मेरी। ओ है, ये कौन सी बड़ी बात हो गई है? और शादी के बाद तो तूने उसका बॉस होना है, हमने कौन सी शादी के बाद लड़की से नौकरी करानी? क्यों मलिक साहब बताएं जरा। हाँ ठीक कह रही है मलकानी। लो जी, मलिक जी बॉस बन गए। तू बकवास ना किया कर सर पे खड़े होके। कब मैंने मलिक साहब से कोई जमीन पे लकीरें निकाली हैं? और कभी मैंने ऊंचा बोला है मलिक साहब आपके सामने? कभी ऊंचा बोलती हूँ मैं आपके सामने? जो कुछ कहना होता है पीछे कह लेती हूँ, उसकी तो खैर है, कोई बात नहीं। फिर क्या रहने दें आप लोग। तो वैसे भी उसका घर का माहौल ना हमारे घर से बहुत डिफरेंट है, उसने नहीं एडजस्ट होना हमारे घर में। एडजस्ट नहीं होना, हमने ऐसा एडजस्ट करना है ना। हमारे यहाँ कोई कंडे लगे हुए, कंडे लड़ रहे कोई? हमारे जितनी तो मोहब्बत किसी के खानदान में है नहीं, दंग रह जाएंगे वो जितनी मोहब्बत प्यार हम लोगों में है। बेटा एक को चोट लगती है ना, यहाँ सारे टब्बर की चीखें निकल जाती है। ऐसा इत्तेफाक देखा होगा उसने कहीं? बहुत इत्तेफाक है, पता है मुझे। आप लोगों को ना कोई समझा ही नहीं सकता। ओ है, समझ नहीं आनी। दफा भी करो मलिक साहब, हम आप चलते हैं रिश्ता लेने। हाँ, और मैंने तो उसकी फूफी से ऐसी गांठ ली ना, ऐसे ऐसे गढ़ लिए दोस्ती। और देखो भाई, वैसे भी अब्बा जी की नसीहत थी कि इस घर में एक पढ़ी लिखी बहू होनी चाहिए। अब हाँ, एक तो है, दूसरी लाएंगे। मलिक साहब कैसी बातें करते, बेकामी। फिर वे इसी वजह से नहीं उसने एडजस्ट होना हमारे साथ। ओए बात सुन, पहले मेरी बात गौर से सुन। इस तरह की हरकतें करेगा ना तो अपने चाचे की तरह रह जाएगा कुंवारा। तो सारी जिंदगी तरले मिनते करते गुजरेगी सबके, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर क्या करेगा? हाँ, तरले करने पड़ने बेटा सारी जिंदगी। कामरान साहब, अरे गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। आपका ही तो इंतजार था, आपसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैडम जी वो एक्चुअली सॉरी, मेरी अम्मी ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं नहीं, वो सब तो आप भूल जाएं। हर कोई आपके काम से इतना मुतासिर है, मुझे आपसे कुछ और बात करनी है। अच्छा जी, हो गए। मीटिंग रूम में आइए सर। ये ज्वेलरी देखे मलिक साहब ने लेके दी। तो छोटी छोटी बातें होती हैं जी। मुझे लगता है मैंने पहले भी आपको कहीं देखा है। ख्वाब में देखा होगा। एक मिनट मलिक साहब, देखिए होना जी, सलमा के बाहर देखा होगा, बड़ा शौक रखते हैं ये फिल्में देखने का। ओए बंदी बन, रिश्ता मांगने आए यहाँ पे आराम से। हाँ तो बंदी बन के तो बात कर रही। वैसे आपसदारी की बात है, उधर ही फिरते रहते। मेरी आंखों में देखिएगा, कुछ चला क्या?
बिस्मिल्लाह जी। अब अलग साहब मैं आप देख लांगी, मैं करीब बैठी हुई हूं। अच्छा, अच्छा। बादशाह ला गया होना बाजी ताड़ी अखां च है। मैं वो इंसानी हमदर्दी में देख रहा था, कोई कचरा वचरा कुछ चीज। मलक साहब मैं भी इंसान हूँ, करीब बैठी हूँ, मैं ज्यादा देख सकती हूँ। तुसी एडे आई स्पेशलिस्ट। अच्छा बाजी जी ऐसे करें, आप अपनी आंखों को ना ऐसे साफ करके ना मल मल के, तो मैं अब जो आपको चीज दिखाने लगी हूँ ना, जो तस्वीरें मैं आपको शो करने वाली हूँ है ऐसा हुस्न का झाका पहना है ना आपकी आंखों में, ओहो किधर चली गई। ये देखिए आप, ये मेरे पुत्र की, हमारे पुत्र की तस्वीरें हैं। और ये तो मेरी लग रही है। नहीं जी नहीं, अच्छा। छोटे मलक की तस्वीर है। ये मलिक कितने हसीन होते हैं ना। और कभी गुरूर ही नहीं किया जी हमने इस बात पे। बाजी जी तुसी यकीन करो, मलकों का खानदान है, ओए होए एडा बड़ा खानदान है ना, मशहूर। किसी भी नुक्कड़ की दुकान से भी पूछ लोगे ना तो मैं कहनी हूं वाह वाह ही होएगी। मलिक तो होते ही बहुत खुश मिजाज है। आप वाकई मलिक खानदान से ही? कैसी बातें कर रही हैं आप, चले हमारे साथ, पूरा शजरा दिखा देंगे आपको। मलक साहब उनको पूरा यकीन है हम पे, इसीलिए हमें घर बुलाया। हाँ यकीन आ गया है मुझे। असल में मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मेरा मलिकों के साथ रिश्ता जुड़ जाए। लगता है अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। लो जी अल्लाह मियां ने आपकी ये ख्वाहिश मुझे लगता है पूरी कर दी है भाई। फिर हम रिश्ता पक्का समझ, मिठाई लगाएं। हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तरफ ध्यान करें, ध्यान नहीं कह रहा आपका। लो जी बिस्मिल्लाह लो करो। जी, बिस्मिल्लाह, खोल के तो दें। पूरे फड़ा दो ना। बिस्मिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत। अरे भाई ऐसा क्या कह दिया मैंने कि मुंह खुला का खुला ही रह गया तुम्हारा? तुम्हारा रिश्ता आया, मुझे पसंद आया, सो मैंने तय कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा रिश्ता मुझसे पूछे बगैर आपने हाँ कैसे कर दी? कैसे कर सकती हैं आप ऐसे? तो भाई इसमें हर्जी क्या है? वैसे भी जो चीज मुझे पसंद आती है तुम्हारे लिए ले ही लेती हूँ ना, ताकि कोई और ना ले ले। रिश्ता मुझे पसंद आया, सो तय कर दिया। ये कोई जूतों की सेल नहीं है कि जो जूता पसंद आया उठा लिया। मेरी शादी की बात है, वो मैं आपको बता रही हूँ, मैं ऐसे शादी नहीं करूंगी। अच्छा तो कैसे करोगी? अपनी मर्जी से करूंगी। अपनी मर्जी तो आज तक मैं नहीं चला सकी, तुम कैसे करोगी? अगर आपकी मर्जी नहीं चली तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर ये है मुन्ना कि तुम अपने दादा की पोती हो और तुम्हारे दादा मेरी मोहब्बत के बीच में जालिम समाज बने थे। दादा बोए पोती काटे। क्या कह रही हैं आप अम्मी जी? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लद्दाख मलिक साहब बताएं जरा, ऐसे पागल हो गया, मानना नहीं था। हम कौन सा किसी चरसी मुबाली का रिश्ता लेके गए थे, और फिर मलिक साहब की बड़ी गड्डी का सुन के तो तेरी पुप्पी साहब का दम ही निकल गया। और दबाना जी। वैसे जब उनको पता चला ना कि हमारा मलिकों के खानदान से ताल्लुक है, तो मोना की फुप्पो बड़ी खुश हुई भाई। हाँ जी, और खुशी में डूब भी चले थे। वो तो मैंने सोशल डिस्टेंसिंग ना कराई होती ना तो बेड़े ही रखते। ओए भाई बौं गया ना हमारा घर, इंसानी हमदर्दी के उठा मैं। हाँ जी, इंसानी हमदर्दी। और शुक्र करो वहाँ राशन ही बांटना शुरू कर दिया। और दबा मलिक जी ले दफा। शिकार का टाइम आता है तो इसको यही हो जाता है। और तुझे क्यों इतनी खुशियाँ चढ़ी हुई है ब्याह की? अंदर लड्डू फूट रहे हैं दिल में। ओ लड्डू, ओ मेरे दिल में तो न्यूक्लियर धमाके हो रहे हैं अम्मी जी। और बस मेरे दफ्तर जाके ना और बात सुन, और तेरी पुप्पी सास ने आना 2 दिन बाद तुझे देखने। हैं? हाँ। ठीक है। पक्का काम पक्का करके आए हम तो। पक्का करके आए बिल्कुल। ठीक। ओए तुम्हें मेरे ऑफिस में काम करते हुए 4 दिन नहीं हुए और तुमने मेरे घर रिश्ता भिजवा दिया। और ना जी ना, मैंने नहीं भिजवाया, वो मेरी अम्मी है ना, उन्हें ये लगता है कि मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें ऐसा लगे, तुम्हारी अम्मी को ऐसा लगे, मुझे रिश्ता कबूल नहीं है। छोटे मलिक जी, यहाँ देखे खड़क रही हैं, हलवाई बैठने वाला है।
ओ भाई सीधी तरह बता, हुआ क्या है? होना क्या है जी, कामी बाई का रिश्ता तय हो गया है। अज्जू को तो रह रहे कि आपकी कल्ली जवानी पे तरस आ रहा है। ओए देगों की जगह उन दोनों को खड़का दूंगा मैं। हर बार मलिक महबूब कुर्बानी का बकरा नहीं बनेगा। ओ बल्ले बल्ले। ओ बल्ले बल्ले बल्ले। हेलो, तू फोन रख, मैं बात करता हूँ भाई साहब से। हेलो हेलो, पहले ही फोन रख दिया बेगैरत ने। फुप्पो, आप मुझसे बिला वजह खफा हो रही हैं। हर किसी को अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक होता है। हाँ, एक तुम ही इंसान हो ना, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इसीलिए तो मेरे फैसलों का इख्तियार पहले मेरे अब्बा, उसके बाद तुम्हारे अब्बा को था। देखिए, हमारे अब्बाओं ने जो भी किया आपके साथ, उसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? कफारा अदा करूंगी। मेरे अब्बा ने मेरे प्यार को अनपढ़ कहकर उसका दिल तोड़ा था, और भैया उन्हें जाहिल कहकर दरवाजे से बाहर छोड़ाए थे। मेरे प्यार का दिल टूटने का कफारा तुम्हारा रिश्ता मलिकों में करके ही अदा होगा, और अब रिश्ता आ गया है। अच्छा ठीक है भाई, किसका आया है? शक्ल तो दिखा दे, तस्वीर दिखाए मुझे उसकी। हाँ देखो, एक मिनट। हाँ कहाँ गया? कामरान मलिक का रिश्ता है? प्यारा है ना? लगता है पसंद आ गया इसे। सच कहते हैं लोग, कोई हसीन लड़की देख लो ना तो दिल में कैंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। और मोना जी को देखते ही मेरे दिल में तो बैंड बज गया था। हाय, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ओ मोना जी ने मेरी से शादी करने के लिए हाँ कर दी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं बताऊं तुझे कैसे यकीन आएगा? अम्मी जी, छलांग लगा दे छत से, चूहे मारकर दुआ पी ले, छुरी मार ले पेट में, फिर यकीन आएगा। आप इधर किधर? हाँ क्या आप कहाँ? वैसे मेरे सामने करता है मैं है ने। जब तेरी दादी पूछती थी ना तेरे प्यो से मेरे से शादी पे, तो कहता था ना 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 हाँ, और ऊपर कसम से छत पे आकर ना वटे में खत लिख लिख के मुझे मारता था। समझ आई है? अम्मी जी, क्या आप मेरी जासूसी करेंगी अब? और मैं तेरी जासूसी करने नहीं आई कमीने इंसान, तुझे ये बताने आई हूँ कि 2-3 दिन बाद तेरी फुप्पी सास तुझे देखने आ रही है, तो उस दिन तू खुशबू वाले शैम्पू और खुशबू वाले साबुन से नहाना। बस वो आप मेरे पे छोड़ दे, उनको इम्प्रेस करना मेरी जिम्मेदारी है। वे कामी, तुझे बड़े हासे आ रहे हैं कि कौन है? नहीं कोई नहीं। ओ मैं क्लास फेलो, ओल्ड फ्रेंड। और किसका बंद किया फोन? क्लास फ्रेंड। समझ आ रही मुझे, क्लास फ्रेंड। ओए छोटे छोटे, तेरी कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। अभी तो लड़की देखी है यार, शादी वादी थोड़ी हुई है, किसी ने गलत बयानी की है तेरे साथ। भाईजान, ये झूठी कस्में खुदा के वास्ते सिर्फ अपनी खाया करें। क्यों मेरी कुंवारी जान के पीछे पड़े हैं आप? अच्छा ले, तेरी परजाई की कसम खा लेता हूँ बस। और खुश हो जा, अखबार में इश्तिहार दिया तेरी परजाई ने हमारे की गुमशुदगी का, बहुत जल्द मिल जाएगी हमारा। सच कह रहे भाई? मजाक तो नहीं कर रहा? आपको पता है मैं एक सीरियस आदमी हूँ, मुझे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। आई डोंट लाइक जोक। ओए चल्ला तो नहीं हो गया तू? हैं? तेरे साथ मजाक करूंगा मैं? और बस एक बार हमारा का पता चल जाए ना तो तेरी बारात पक्की। अच्छा ठीक है, लेकिन इस बार अगर आपने झूठ बोला तो बारात वाले दिन कामी के सहरे की लड़ियां मैं अपने गले में डालूंगा और सबके सामने खुदकुशी करूंगा। और छोटे छोटे हेलो, रख दिया क्या? खुदाफिज कहने से पहले फोन रख दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मोना जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। वो आपने थोड़ी देर पहले कॉल की थी जी, और आपने काट दी थी मेरी कॉल। नहीं, वो एक्चुअली मेरी अम्मी जी करीब खड़ी हुई थी ना, तो उनके सामने बात करते हुए थोड़ा अजीब सा लगता है। कामरान साहब, कल शाम जरा मेरे ऑफिस आइएगा आप।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ जाऊंगा बिल्कुल। जी, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी यस। वैसे मलक साहब, एक गल नहीं समझ आ रही है, देवर जी का फोन आया तो कैसे आया? ये रिश्ते की मुखबरी किसने की है, कोई बताए मुझे जरा। और ये मुझे पता चल जाए तो मैं उस मुखबर की गर्दन न मरोड़ दूं। गिलास भूल ही गया, अभी लेके आया। और ये तो हाँ, उसे क्या याद आ गया? ओए होए, बड़ी मुश्किलों से टाला है मैंने उसे। तुमने एक काम करना है, उसको कहना है कि जो नामालूम भाभी है ना, उसका पता चल गया। कामी की शादी के बाद तेरी शादी पक्की। पर हाय मलक साहब, मेरे को तो ना गम लग गया। मुझे ये लग रहा है कि वो आके मेरे मासूम पुत्र का रिश्ता न तोड़वा दे जालिम। क्यों अम्मी जी, चाचू मेरे रिश्ते को तुड़वाएंगे भला? हाँ है पुत्र, और तुझे अपने चाचू की हरकतें नहीं पता? माँ सदके जाए, उसने अपने कुंवारेपन के एने को बैंड पाने हैं, एने को बैंड पाने हैं कि जिस कुड़ी से उसकी शादी होनी है ना, उसके माँ प्यो ने नामालूम चाची के उस तंबू के नीचे कोली पड़ा देने हैं। अच्छा वैसे अम्मी जी, मुझे एक बात की समझ नहीं लगती, पर चाचू दिखने में सही ठीक ठाक स्मार्ट आदमी है, शादी क्यों नहीं हुई उनकी अभी तक? बात दरअसल ये है पुत्र, ओए पुत्र, तू अपने प्यो के दरअसल को छोड़। मलिक साहब आप सेब खा, एंजॉय करें, मुझे बात करने दे। वो पता क्या हुआ, एक दफा का जिक्र है कि एक बैरिस्टर की ना एक बेटी थी, उससे उसको मोहब्बत हो गई तेरे चाचू को। बैरिस्टर ने ये शर्त रख दी कि तूने अगर इससे शादी करनी है तो तूने बीए करना है। फिर बस फिर क्या था, ना बीए हुआ ना शादी। तती हवाएं तो ठंडी आहें बस। ओए होए, तो बड़ा ही बैड हुआ है। ये क्या कह रही हैं आप? आपको एक ऐसे इंसान से प्यार हो गया था जो आपके स्कूल में पानी की मोटर की इफ्तिदा के लिए आया था। तुम क्या जानो पानी की अहमियत मोना? पानी की अहमियत तो कराची वालों से पूछो, उन गरीबों से पूछो जो एक एक बाल्टी पानी के लिए सारा दिन सरकारी नलकों के नीचे बैठकर इंतजार करते रहते हैं। मगर वो स्कूल से भाग गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आपका टेस्ट इतना बुरा है, इतना चीप स्टैंडर्ड। मोहब्बत कौन सा होने से पहले डिग्रियां या स्टैंडर्ड देखती है? और फिर निकाह तो अंगूठा लगवाकर भी किया जा सकता है ना। कौन सा मौलवी साहब ने पहाड़े लिखवाने थे कि चलो आज तुम्हारा निकाह 16 का पहाड़ा लिखो। 16 का पहाड़ा ही क्यों? 16 में ही तो शादी के लायक होते हैं ना। तुमने वो गाना नहीं सुना, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम? मगर फुप्पो फिर भी। अरे क्या फिर भी? अप्पा जी ने जानबूझकर बीए की शर्त रखी थी। हालांकि वो अच्छी तरह जानते थे कि मलिक साहब तो बगैर नकल के मैट्रिक भी पास नहीं कर सकते, और बीए तो मोहब्बत की ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ, और हमारी शादी का ख्वाब बस ख्वाब ही बनकर रह गया। तो दादाजी के इंतकाल के बाद क्यों नहीं की आपने शादी? कर लेती। कैसे कर लेती? तालीम से दिल बर्दाश्ता होकर न जाने मलिक साहब कहाँ चले गए, और फिर हमने भी तो घर बदल लिया ना। पता नहीं कहाँ बैठकर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आपकी बातें सुन सुन के ना मेरा सर पक गया है। मैं जा रही हूँ ऑफिस, देर हो रही है मुझे। खुदा हाफिज। ना देवर जी, इतनी दूर से एक पेटी लाने की भी तकल्लुफ क्यों किया आपने? भाभी जी एक पेटी नहीं है, बहुत सारी पेटियां लेके आया हूँ। हमारे अपने बाग के आम है, बेचने भी होते, सारे बांटने नहीं होते। ने वो आ रहे ने। शाबाश। छोटे मलिक जी, अज्जू के लिए क्या लाए? आम। इसमें से 2-4 आम तू ले लेना भाई, और उसके अलावा मैं तेरे को दूंगा बहुत सारे पैसे। खर्च कर, दिल खोल के शॉपिंग कर, खाना पीना खा। पूरे 100 रुपए रखे मैंने तेरे लिए, जाते हुए दूंगा। वैसे देवर जी मुझे तो ये लगता है आपने फोन गड्डी में बैठ के सुना, उधर फोन सुना उधर गड्डी स्टार्ट करके तय थे। वो कैसे ना बैठता? मेरे बाप ने शादी कर ली, मेरे बड़े भाई ने शादी कर दी, और तो और अब मेरे भतीजे की भी शादी हो रही है। एक मैं कुआरा घूमता रहूं, अकेला ख्वार होता रहूं, कोई मेरा साथी ना बने। इसलिए
मैं सोचा भाभी जी आपने तो इश्तिहार दिया ना अखबार में अम्मारा का, मुझे उसका नंबर दें, मैं डायरेक्ट बात करूंगा उससे। अब वो ना वो तो लंबे वीजे पे गई हुई है, उम्रे पे, और उम्रे के बीच में कोई नामहरम बात कर लेगा तो बुरी सी बात हो जाएगी ना, है उसका उम्रा खराब हो जाएगा। तू जरा सब्र कर ले, फिर तेरी बारात चढ़ानी है मैंने, और क्या करना है। Oh no, my God, what happened this? You know English? Oh, child man. लेकिन भाभी जी अगर आपकी ये बात झूठ हुई, यकीन माना मैं कामी की शादी नहीं होने दूंगा, तलाक करा दूंगा मैं इसकी मंगनी से पहले। हैं? क्यों? और मेरा क्या कसूर है? और मेरी तो अब तक मंगनी भी नहीं हुई। आहो। ओ भाई, बाप बाप का किया भाई बच्चे भुगतते हैं, जैसे मैं भुगत रहा हूँ इधर। वाह चाचा जी वाह, खुद की साइकिल पंचर हो जाए तो अगले की कील मार के पंचर नहीं करते। जेलसी की भी कोई हद होती है, और अगर इतनी चाहत थी उस नामालूम चाची की तो कर लेते बीए, किसने रोका था भाई? कर लेता मैं बीए, मगर तेरे दादाजी की जब भी भैंसें बीमार होती थी उनको ये अपना काका याद आता था। तेरे अब्बा जी ने तो बस। खबरदार देवर जी जो मुझे भैंस का। मैंने तो कुछ नहीं कहा, आप खुद ही कह रही हैं अपने आप को। कह के देखो। मैं क्यों कहूँ जब आपको खुद पता है ना। मलिक जी गुस्सा नहीं करो। तो फिर क्या करूं? नहीं बता दे मैं क्या करूं। नहीं तू बता दे, तेरे गांव यार में कोई चाचा है? जी की बातें जो ना अम्मी जी, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, जा मेरा बैग लेकर ऑफिस, मेरे दिमाग खराब जा, करके रख जा दिया। तू निकल, तुझे देर हो रही, जा। ओह माय गॉड, वाह भाई वाह, यानी कि हद ही हो गई। और सबको देर हो रही है लेकिन जिसको असल में देर हो रही है उसकी किसी को परवाह ही नहीं है। हमारी शादी कराओ भाई। अच्छा एक छोड़, लड़की के घर कब जाना है? लड़की के घर जब मैं आऊंगा तो चलेंगे ना, जरा साथ होंगे तो इंप्रेशन स्ट्रांग बनेगा। हाँ पुत्र, तेरे बगैर कोई भी नहीं जाएगा। डन हो गया, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ठीक है, लेकिन अब मैं आया हूं तो तू कहीं नहीं जाएगा। अपन मिलके यहाँ पे लूडो खेलेंगे, शतरंज खेलेंगे। यार चाचा आया, ये जा रहा पता नहीं किधर को। आके लूडो खेलेंगे, सांप सीढ़ी खेलेंगे यार, कब खेलेंगे? बैठ जा आराम से। बैठ रहा हूँ भाभी जी, खुद तो शादी कर ली, मेरी शादी नहीं करा रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। इससे करा देती है इतनी जल्दी। इससे शादी पत्थर की चीजें है मेरे पास पहले से ही। फ्लावर्स आपके लिए। तुम अहमक तो नहीं हो? नहीं, क्यों? ये फूल किस लिए लेकर आए हो? हाँ, ये देखिए, एनीथिंग गिवन willingly to someone without payment is a gift। और तुम्हारा मेरा ऐसा क्या रिश्ता है कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हो? अरे रिश्ता तो बन ही जाएगा। तुम्हें मेरे ऑफिस में काम करते हुए 4 दिन नहीं हुए और तुमने मेरे घर रिश्ता भिजवा दिया। और ना जी ना, मैंने नहीं भिजवाया, वो मेरी अम्मी है ना, उन्हें ये लगता है कि मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें ऐसा लगे, तुम्हारी अम्मी को ऐसा लगे, मुझे रिश्ता कबूल नहीं है। तुमने अपना खानदान और मेरा खानदान देखा है, और ये और अपनी अम्मी को जाके बता दो कि मेरी फुप्पो को कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। गुड, सस्ती मिठाई रख दो यार। किधर गए सब लोग? भाभी जी, ओए होए 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 होए, क्या बात है, खैर तो है? मिठाई मिठाई, ओ भाई मिठाई सेल लगी हुई। ओए अन्नी मिठाई है,
और मैं आपको बता दूं, शहर में ना इतनी मिठाई कोई भी नहीं खाता। इधर अल्हम्दुलिल्लाह सबको ब्लड प्रेशर और अल्लाह का बड़ा बड़ा शुगर है। प्यारी भाभी जी, इसलिए तो लेके आए उतनी सारी मिठाई, ताकि कामी की सांस खाए और जल्दी फारिग हो जाए। ऐसे लड़की रोज रोज रूठ के अपने मैके नहीं जाएगी ना, समझा करें। ओए छोटे, मेरी वाली ये टोटका भूल गया था तू। ओह माय गॉड, बिग मिस्टेक। मलक साहब याद करें, मैं कभी लड़के अपने घर रूठ के नहीं गई। हमेशा अल्लाह बख्शे अम्मी जी आती थी मनाने कि भाई तुम्हारे घर की लड़ाई है, इधर ही सुलटो। तो उन्होंने यहाँ पे आके कौन सी लुगियां डालनी होती थी है? मेरे कर्म रोने होते थे उन्होंने। ठीक ही तो करती थी। ओ कामिया आ गया, कामिया आ गया। गुड 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 भाई, चल भाई सारी मिठाई उठा और गाड़ी में डाल दे। कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, नहीं करती मुझे शादी बात। क्यों? ओए वे कामी, कितनी दफा आपसे बोला कि मुझे ये वे कामी मत बोला करो। मलिक कामरान नाम है मेरा। तो फिर क्या एक कामी कहा करें? बस आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना सारा शहर हमें जाहल जाहल कहता है। जाहल? अब 2 दफा जाहल कह के गया आपको। जाहिल? तुझे क्या गया है? ये तो है ही जाहिल यार। ओ हाँ, बचपन से जाहिल। और मैं बात करता हूँ उससे जाके। हाँ, एक मिनट स्टॉप। कल शाम 5 बजे की कोई नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा कामी के पास, क्योंकि एक कुंवारा ही दूसरे कुंवारे का मसला समझ सकता है। मैं बात करूंगा अपने भतीजे से। हाँ? हट जाओ। क्या हुआ तुझे भतीजे? चाचू मैं बता नहीं सकता। पहले तो तू मंगने के लिए इतना परेशान हो रहा था, उतावला हो रहा था, अब अचानक मना कर रहा है, क्यों? इंसल्ट की उसने मेरी कर दी मुंह पे। मुझे कहती है कि तू और तेरा पूरा खानदान जाहल है, जाहल। ओह माय गॉड, इंटेलिजेंट लड़की। लेकिन तू फिक्र मत कर, अपनी बारी में तो मलिक महबूब बर्दाश्त कर गया, लेकिन अपनी भतीजे की टाइम पे ऐसा नहीं होने दूंगा। आग लगा दूंगा मैं। आग किसको? ओ मलक साहब तुसी की बुढ़िया वगैरह तू कर रहा है? मैं यूनिवर्सिटी को आग लगा दूंगा, स्कूल को आग लगा दूंगा। ये लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, सबको मैं आग लगा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। चाचू नहीं, हम बैठ के बात करेंगे, मसले को सॉल्व करेंगे चाचू प्लीज। बैठ के बात बहुत हो गई अब छोटे। अब मैं उनके घर जाऊंगा और लड़की को उठा के लेके आऊंगा सिर्फ तेरे लिए। नहीं चाचू मत रो, नहीं मत चाचू, रो, चाचू नहीं, मत चाचू रो। नहीं। ओए बस करो। तो समझ आ रही सारी बात, आपने एक बात नहीं सुनी। तेनू आई ना जाए समझ। बस, क्या हो गया भाभी जी? नहीं मुझे मत रोक। आज जाना चाचा, मुझे जाना, चाचा नहीं, मुझे जाने दे। ओए बस करो। क्या हुआ? मेरे साथ जो कुछ हुआ तो हुआ, लेकिन मैं इसके साथ ऐसा होने नहीं दूंगा। अज्जू जाके गाड़ी के टायर सीधे कर, मगर स्टीयरिंग को हाथ मत लगाना। मैं लड़की उठाने जा रहा हूं। नहीं चाचू प्लीज मुझे रोको मत। नहीं चाचू नहीं। और सोशल डिस्टेंसिंग। लो जी, मलिकों का असल काम अब शुरू। और रोकिया क्यों नहीं? दफा कर। क्या आप वाकई मलिक में इंटरेस्टेड हैं? सबूत के साथ मैं आपको गिल्टी साबित करूंगा। तो आपने मुझे रिजेक्ट किया तो चलो किया, उनको सेलेक्ट कर लिया। इतना बड़ा घर ले लिया, घंटी नहीं लगाई। हमारा महबूब, हेलो महमूद जी आप। जी मैं, आप जब मुझे आप बोलती है ना, ओए होए होए होए, इतनी इज्जत तो मुझे कभी घर वालों ने नहीं दी। ओ माय गॉड जी, कितनी प्यारी लग रही है आप गुलाबी रंग के कपड़ों में, सदके जाऊं। बिल्कुल वो ड्रामा वाली सुनीता लग रही है आप, सुनीता मार्शल। आप आज फिर से आ गए? हाँ जी, वो आपके लिए ये जी छल्ली लेके आया था जी। वो आप कॉलेज से खाती है ना, वो तो बिल्कुल बासी होती है। मैं आपके लिए ताजी बना के लाया हूँ। बस एक ही लेकर आए? वो जी रोज लेके आऊंगा ना, नई नई ताजी ताजी बना के। इसी बहाने जी मेरा और आपका दीदार भी हो जाएगा। कितने अच्छे हैं ना। आपसे कम अच्छे जी, आप बहुत ही प्यारी है।
अंदर आए ना। अंदर नहीं आ सकते जी, आपके खड़ूस मेरा मतलब आपके प्यारे अब्बा जान अंदर हो गए ना, बड़े डंडे मारते हैं जी। ऐसे डंडे तो मैंने कभी स्कूल में नहीं खाए। वैसे है किधर जी वो? आज तो वो काफी अंदर है, आप आ जाए ना। बहुत अंदर है। चले छोड़े, यही से बात है। ओ मेरे खुदाया, ओ ये देखे हमारी मोहब्बत का सबूत जमीन भी दे रही है, जमीन हिल रही है। अब्बा जी, किस मनूस का नाम ले दिया आपने? अब्बा जी आप यहाँ क्या, मौका तो देखा करे जी, आ जाते आप। अरे मेरे तुझे मना किया था यहाँ आने से, और ये कहा था कि जब तक बीए की डिग्री न लाए यहाँ मत आना, फिर आ गया। ओ जी खा लिया तभी भी नहीं आया जी, छल्ली लेके आया हूँ जी, ताजी बना के आपकी प्यारी सी बेटी के लिए। क्या मतलब, तुमने ये ऑनलाइन डिलीवरी भी शुरू कर दी है? कैसी बातें कर रहे हैं आप बच्ची के सामने? हम मर्द हैं जी, हम कैसे डिलीवरी कर सकते हैं? भूल गए आप? हाँ, बात भी तो बड़ी पुरानी हो गई, भूल गए ना आप। देखा इस जाहिल को, इसको ऑनलाइन डिलीवरी का नहीं पता और तुम इससे शादी करना चाहती हो। ऐसी बात नहीं है जी, हमें पता है डिलीवरी क्या होती है। अच्छा चलो दफा हो यहाँ से। एक मिनट, आप पढ़े लिखे हैं? हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ। एक खूबसूरत सा लव लेटर तो लिख दे इनके लिए जी, मेरी तरफ से। अरे दफा हो यहाँ से, चल। अरे चल चल। धक्के आप दे रहे हैं, जाहिल मुझे बोल रहे हैं। अरे दफा हो जाके। हमारा पूरा हो गया ख्वाब तुम्हारा? अब तो बस उम्र ही गुजर रही। उमर कौन? तुमने शादी कर ली, उमर तुम्हारे बेटे का नाम है। नहीं नहीं, अभी तो मैं कंवारी। ओह, और आपने शादी कर ली अभी तक? मैंने अभी कहाँ शादी की, 100% कुआरा, तुम्हारी याद में बेचारा। लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि आपने 2-3 शादियां कर रखी हैं। क्या कह रही है? वो तो असल में हमारे तबेले में भैंसे बहुत है ना, उनका दूध बहुत आता है। पानी मिलाने के बाद भी इतना सारा दूध बच जाता था, वो फेंकने से तो बेहतर था कि मैं पी लूं। बस वो दूध पी पी के ऐसा हो गया, पी के। हमारा ये बताओ, 10 साल तुम कहाँ ख्वार होती रही? मतलब 10 साल तुमने क्या किया? बस आपको याद किया। और आपने 10 साल क्या किया? तुम्हारा नाम लिया और तुम्हें याद किया। तुम्हारे अब्बा ने जो मेरे ऊपर अनपढ़ होने का इल्जाम लगाया था ना, बस वही इल्जाम खत्म करने की कोशिश करता रहा। इसका मतलब है कि आपने बीए कर लिया? बीए नहीं, ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बटरफ्लाई, C फॉर कैट करता रहा। इतनी अंग्रेजी बोलने के बाद मुझे समझ में नहीं आई कि मैं अंग्रेजी कहाँ बोलूं। मैंने अपनी गाय भैंसों पे ट्राई किया, उनको कुछ भी नहीं समझ आया। मैंने उनके साथ इतनी ABCD बोली, उन्होंने सामने से सिर्फ ये किया, मैं बस चुप रहा। पर तुम भी मेरे पास थी नहीं, तो मैंने अंग्रेजी को अंग्रेजी में लात मारी, फिर नॉर्मल हो गया और तुम्हें याद करता रहा। वैसे यहाँ तो मैं इसलिए आया था कि एक लड़की है जिसने कामी को रिजेक्ट किया है। कहीं वो लड़की तुम तो नहीं? नहीं नहीं, वो तो मेरी भतीजी है। इनकार करती है तो करती रहे, हमारी बला से, छोड़े उसे। हाँ, हमारी बला से। घर में सब हैं क्या? कोई नहीं। तो फिर हम यहाँ की बातें कर रहे थे सारी। तुम अंदर चल के मुझे कुछ पिलाओगी नहीं? चलिए। नहीं क्या करके आएगा, कल्ला चला गया। क्यों नहीं गए तुसी? अब तू क्यों नहीं गया उसके साथ? मलिक जी, छोटे मलिक जी ने गाड़ी में बैठने ही नहीं दिया। तो इधर क्यों बैठा था? क्या हुआ होगा? चाचू, ओ चाचू, क्या हो गया चाचू? वे महबूब और छोटे खैर है? और महबूब, ओ चाचू, चाचू, चाचू क्या हुआ? क्या हुआ? और महबूब, चाचू ये क्या हुआ? चाचू, और बेटा किधर गया था? खैर से गलत बाजार में तो नहीं चला गया? चाचू नाचते ही रहोगे कि बताओगे भी क्या हुआ है? छोटे मलिक जी, हाय महबूब, महबूब ये क्या कश्ती चलाता जा? सही होया की है? और इसको क्या हो गया? मलक साहब, वो मुझे लगता है मोना और उसकी फूफो ने इसको कुछ खुआ दिया है। वहां से नागिन डांस करते करते आया और तो चला गया, कुछ बोला ही नहीं। यही मैं सोच रहा हूँ, खुश भी बड़ा था, बता के भी कुछ नहीं किया। मैं सब समझ रहा हूँ, जरूर मैडम मोना ने मना कर दिया होगा, तभी तो ये चाचू इतनी खुशी मना रहे हैं। हमारा तो पूरा खानदान ही जेलस है, हासदों का टोला है सारा। मेरा रिश्ता टूटा है ना, इसीलिए ऐसे हंस हंस के ऊपर गए। हाय मलिक साहब, मैंने कहा था मेरे मासूम पुत्र का रिश्ता ये तोड़ के ना आ जाए जालिम कहीं का। नहीं नहीं, वे कामी देखना तू। फिर वही वे कामी, कितनी दफा बताऊं, देयर इज नो वे टू दिस वे। एक कामी।
मलक साहब, एक गल नहीं मुझे समझ आ रही, ये हमारे देवर जी रोजाना किस कोशिश में लिशक के खुद तो निकल जाते हैं। तू शक करती रहना बस। ये जो छोटा है ना बड़ा तेज है, ऐसे मना देगा ऐसे। मैं वाकई नहीं जानती। कब कराएगा? अगले साल? वाह जी वाह। अरे हो जाना है जल्दी। अब ऐसे कामों में टाइम तो लगता है ना, मिन्नत समाजत करनी पड़ती है। अब्बा जी, मुझे ना किसी से मिलने समाजत करा के अपनी शादी नहीं करा। हाँ हाय मेरा कल्ला कल्ला पुत्र। पुत्र मैं तेरा दुख समझती हूँ, ये नहीं समझते। और यार तू क्यों खामखा परेशान हो रहा है? और छड़ सारी बातों को, शादी की तैयारियां कर, ये तेरा चाचा कर देगा तेरा काम। पता है मुझे, सेल्फिश। उनको पता है ना कि जब तक इसकी शादी नहीं होनी ना तब तक मेरी नहीं होनी। अपने लिए कर रहे हैं वो सब। सारा खानदान ही जेलस है हमारा। कह रहे बिल्कुल। हाँ भाई अज्जू मियां, आपके छोटे साहब आज किधर हैं? उनको कहाँ जाना है जी? ओ, कामी बाई की शादी के लिए ख्वार हो रहे। ओ बात सुन, ओ इस ख्वारी में कहीं अपना चांद न चढ़ा दे वो कोई। अम्मी जी, मुझे तो चाचू की हरकतों से कंफर्म कंस्पिरेसी की स्मेल आ रही है। हाँ मुझे भी आ रही है। कहाँ से आ रही है? ओ बेटा कॉन्स्टिपेशन होती तो बू आती है, खैर है। और साजिश की बात कर रहा हूँ। मुझे पता है। पता है? तो जाओ उस पते पे, चल चल निकल। पता नहीं आप लोगों ने चाचू की शादी पहले क्यों नहीं की? ओए बड़ी कोशिश की है, बहुत कोशिश की है, कुओं के अंदर बांस दिलवा दिए हमने, लेकिन बस किस्मत की बात है। ये आप मुझे कहाँ ले आए महबूब? ये तो नया रेस्टोरेंट है कराची का, बड़ा मशहूर चाइनीज रेस्टोरेंट है। क्या नाम है इसका? सूजी गुज्जर। ये कैसा नाम है? आपको पता है यहाँ की स्पेशल डिश कौन सी है? कौन सी? माश की दाल, वेरी टेस्टी। चाइनीज माश की दाल भी खाते हैं? हाँ तो सूजी के साथ गुज्जर भी तो लगा हुआ है। आप क्यों नहीं जूस पी रहे? वो जी वो क्या है कि आजकल मैं जरा डाइटिंग पे हूँ ना, आप जैसी प्यारी सी लड़की मुझे मिल गई है तो जरा अपने आप को फिट कर देना। ये 1 पैक से 6 पैक बनाना है मैंने। लेकिन आप तो मुझे इस एक ही पैक में बहुत अच्छे लगते हैं। वाकई आप कितनी किफायत छाड़ है, थोड़े में ज्यादा गुजारा कर। You're too cute. सेम टू यू। हाय हाय, फिर बैलेंस खत्म हो गया। अब क्या करूं? मोना का फोन, मोना के फोन से मैसेज करते हैं। मोना मेरे फोन में बैलेंस जमा करा देना। एक तो ये चाचू भी ना हर वक्त मेरा फोन निकाल के अपना लगा देते हैं चार्जिंग पे। ओए 0300 14 ये तो बेटा मोना का नंबर। चेक तो करे कितना ओए फिर मेरा फोन चार्ज से निकाल दिया यार। ओ जानू का मैसेज, बैटरी मुक गई। नंबर क्या था महबूबा का? नंबर
300 143। जानू हॉक्सबे को छोड़ो, आज मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगा जहां सिर्फ सन्नाटा होगा। वो बैलेंस आया कि नहीं? के फोन पे कामरान का मैसेज। रमेश, वो क्या कह रहा है कामी, ये तू है? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मम्मी जी। जिसको आप दोनों अपनी छोटी बहू बनाने के ख्वाब देख रहे हैं ना, वो बहुत जल्द आप दोनों की छोटी भाभी बनने वाली है। ना कर। हाँ जी, सारे मैसेजेस पढ़े मैंने खुद। क्या बकवास कर रहा है? हाय मैं मर गई, मैं लुट सकती। मलिक साहब, याद है आपको, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आपके छोटे भाई की नीयत मुझे ठीक नहीं लगती। हर शय को देख के उसकी राली टपक जाती है। मगर अबे हाय हाय मैं मर गई। देखो बेशर्मी चेक करें आप इनकी। हाय मेरे अल्लाह, मेरा घर जो अभी बसा भी नहीं था वो बर्बाद करा के कैसे तो सारे स्प्रिंग निकल गए ने। अब बात सुन, आज रोटी की पकाई? कुछ नहीं पकाया। ए वे जेड़ा सारा सिर पका के जा रहे हैं फिटे मुंह दा वटा चुक के मारो इनु। तुसी कुछ कहंदे क्यों नहीं? पूरे खानदान वाले ही ऐसे सब जेलस है मुझसे। जेलस पीपल। फुप्पो, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मलिक खानदान की मोहब्बत में इस हद तक गिर जाएंगी। मोहब्बत तो अंधी होती है ना मोना। फुप्पो, आप दोनों की उम्र में बहुत फर्क है। तमीज से मोना। वैसे भी मलिक तो होते ही उम्र चोर, और ज्यादा फर्क नहीं है हमारी उम्रों में। ज्यादा फर्क नहीं है? खैर, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जवाब दे मुझे। तो तुम्हारा सवाल क्या है? क्या आप वाकई मलिक में इंटरेस्टेड हैं? हाँ। जी। क्या कहा तुमने? मैं मोना तुम्हारे उस ठर की चर्चा के पीछे पड़ी हूँ। तुम होश में तो हो? ओ होश तो मैं आपके उड़ाऊंगा मैडम जी, सबूत के साथ मैं आपको गिल्टी साबित करूंगा। तो आपने मुझे रिजेक्ट किया तो चलो किया, उनको सेलेक्ट कर लिया। हाँ, मतलब स्विमिंग पूल को छोड़ के आपने नहर में छलांग लगा दी। सब समझ रही हूँ मैं। शादी से मैंने इनकार किया ना, इसलिए तुम मेरी फप्पो के पीछे पड़ गए हो। वाह 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 वाह, खुद को बेकसूर साबित करने के लिए अब आप मेरे पे इल्जाम लगा रही हैं। गुड, वेरी गुड। तुम देखना, तुम्हें सबूत लाके दूंगी। मेरे मुंह पे लाके मारिएगा सबूत। आई विल वेट। देखना तुम, तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं मैं। और सबूत तो मैं दूंगा। चलो मेरे साथ। अज्जू, गाड़ी चला। मैं? हाँ। ओए, मेरी दरवाजा तो खोल। जल्दी कर। आगे का क्यों खोल रहा है? पीछे का खोल। चल सही है, आगे का सही है। एसी काम नहीं करता पीछे। मलक साहब देखना, आज घड़ी के टायर शर्विंग ना कर देना सीधा रोड पे हैं। ओए ओए ओए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
जो मैं हैं परेशानी अलग हो रही, मैं तो हाले अपने पुत्र नु घोड़ी भी नहीं बिठाया। क्या कर रहा तू? गियर बदल रहा हूँ। उधर है गियर। भाई साहब ने बिगाड़ दिया तुझे, मैं बता रहा हूँ। 2 दिन खाना रोकूंगा ना, हर चीज रुक जाएगी। क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? आहिस्ता ब्रेक मार भाई, तुझे पता नहीं है आज का दिन मेरे लिए कितना अहम दिन है। यार तेज चला मगर आहिस्ता। तेज चलाने के लिए बोलेंगे तो ये तो होगा, और फिर जो मैं करूंगा ना वो मैं नहीं बताऊंगा। छोटे मालिक जी गलती हो गई। गलती हो गई? अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मेरी अम्मारा पूरी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी, और इसका कसूरवार तू होगा, तू। देखो पर्दे डालने में पीछे समझ नहीं आती। चलाक कहीं का, चलाक की तो आपके खानदान में। और बस करो। मुबारक हो। ओ छोटे, तूने हमारे बगैर निकाह कर लिया। आप लोगों के चक्कर में रहता तो मर जाता कुआरा। 10 साल बाद मिली मुझे अम्मारा। अम्मारा आज से मैं सारा का सारा तुम्हारा। बेड़ा ही गर्क तुम्हारा। वो आई एम सॉरी, मैंने बिला वजह आप पे इतना शक किया। कोई बात नहीं जी, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैंने आपको माफ कर दिया। ओए तूने ओह सॉरी, शक मैंने भी तो किया था ना। आई एम सॉरी जी। ओ इधर क्या कर रहा है? उधर जाना। हाँ जा जा शाबाश जा। जाना। मैं तो कहती हूँ शक छोड़ो, शादी कर लो। हैं? ओए मौलवी, ये निकाह भी अभी होगा। हाँ अभी होगा। मुबारक हो भतीजे, तेरा भी निकाह हो गया।